तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियान को सोल थंडर बुक की प्रैक्टिस करवा रहा था और उस सोल ने कहा था कि मैं इसे तुम्हें एक बार ही करके दिखाऊंगा। जिसके बाद वो सोल उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगा था और इसी के साथ ही पिछला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं लियान को, जो उस एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था और उस जगह का धूल जैसे हटता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक निशान बन गया था, जिससे कि लियान कहता है कि अगर इससे किसी को मारा जाता तो यकीनन उसकी हड्डियां पाउडर बन जाती। इस पर वो सोल कहती है कि ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, मैं तो तुम्हें सिर्फ इसका डेमो दिखा रहा था और अगर मैं अपनी फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करता तो ये घर जमीन में गिर जाता। इस पर लियान कहता है कि एक सामान्य टेक्निक इतना खतरनाक हो सकता है, जिसपे सोल हाँ कहती है और कहती है कि अगर कोई इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है तो बड़ी सफाई से एक किंगडम को भी मिटा सकता है। तब वो सोल कहती है कि बातें बहुत हो गई और मैंने तुम्हें इस टेक्निक का डेमो पहले ही दिखा दिया है, अब तुम्हें इसे ट्राई करना होगा। तब लियान कहता है कि इतना जल्दी, जिसपे सोल कहती है क्या तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा था। तब लियान कहता है कि मैंने इसे ध्यान से देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे दोबारा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन वो उसे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता और बार बार इस टेक्निक को करने के कारण वो बहुत ज्यादा थक भी गया था। जिससे कि सोल अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा इतना बुरा भी नहीं है। तो वो सोल कहती है कि अगर 6 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर की तरफ से दिखा जाए तो इस लेवल तक पहुंचना बहुत ही अच्छा है, मैं कह रही हूँ कि तुम पास हो गए। जिस उनके लियान सोल को कहता है कि आपका शुक्रिया। जिसपे सोल इथेरियल स्टेप बुक को देते हुए कहती है कि तुम पहले इसे सीखो, क्योंकि ये सिर्फ लो रैंक के सामान्य टेक्निक है, मुझे लगता है कि तुम इसे बड़ी ही आसानी से सीख लोगे। लियांग उस बुक को देखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यहाँ से मेरा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग 2 महीने के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर लियांग उसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। फिर लियांग इथेरियल स्टेप का इस्तेमाल करके और साथ में थंडर विंड पंच का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर पर एक पंच मारता है और उस अटैक को पत्थर में लगने के कारण वहाँ पर धुआं हो जाता है। वहाँ से धुआं जैसे ही हटता है हम देखते हैं उस पत्थर में क्रैक आ गए थे, जिसके बाद लियांग पीछे मुड़ जाता है और हम देखते कि वो पत्थर एकदम टूट के बिखर जाता है। फिर लियांग वहाँ पर एक स्माइल देता है और अपने मन में सोचता है कि मुझको कुछ अलग फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते कि लियांग वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि यही सही समय है आगे बढ़ने का। फिर लियांग को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होता है और ब्रह्मांड का एनर्जी भी उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था। फिर लियांग अपनी आंखों को खोल लेता है और हम देखते हैं कि लियान वहाँ पर ब्रेक थ्रू करता है। इसके बाद लियांग कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि फैमिली टूर्नामेंट से पहले ही मैं 6 स्टार से 7 स्टार प्रैक्टिशनर पर आ गया और टूर्नामेंट बस 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, मैं उसका कब से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पर सायूर आ जाती है और वो लियांग को कहती है भैया मेरे पास बहुत ही अच्छा खबर है। तब लियांग कहता है कि तो फिर बताओ। जिसको सायूर अचानक से लियांग के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि लियांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि ये पावर तो 5 स्टार प्रैक्टिशनर की है। जिसपे सायूर कहती है कि हाँ यही अच्छी खबर है। तब लियांग कहता है कि लेकिन तुम तो 2 महीने पहले 2 स्टार पे थी, तो तुम इतनी जल्दी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही हो। जिसके बाद लियांग अपने मन में सोचता है कि मैं तो उस सोल की वजह से इतनी जल्दी आगे बढ़ पाया, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ रही है। तब सायूर लियांग को कहता है कि मैंने सच में ज्यादा मेहनत नहीं की, मैं तो मजे से यहाँ तक पहुँच गई। जैसे कि लियांग अपना अजीब सा मुंह बना लेता है और कहता है कि क्या मजे से। तब लियांग अपने मन में सोचता है कि अगर ये बात इसने किसी बाहर वाले को बता दी तो हो सकता है उनका विश्वास चकनाचूर हो जाए। ये सही है जैसा कि उस सोल कहा था कि सायूर के पास सन फिजिक की बॉडी है, शायद इसीलिए ये इतना जल्दी आगे बढ़ रही है। तब वो सोल लियांग को कहता है, लेकिन वो अब तक नहीं समझ पाई है कि उसके पास डिवाइन सोल है या नहीं। उसके पास तभी डिवाइन सोल होगा जब उसका सन फिजिक पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तब लियांग सोल को कहता है कि क्या इसके पास कोई डिवाइन सोल है। तब लियांग सायूर को कहता है कि तुम्हारे पास कौन से डिवाइन सोल है। जिसपे सायूर कहती है कि मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये खुद से प्रकट नहीं होना चाहता। यहाँ तक कि पिताजी भी कह रहे थे कि इसमें क्या गलत है वो नहीं जानते। तब लियांग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डिवाइन सोल के बिना भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो और तुम मुझे ही देख लो, मेरे पास डिवाइन सोल होने के बावजूद लोग मुझे कहते हैं कि इसका डिवाइन सोल कचरा है। तब सायूर लियांग को कहता है कि भाई तुम्हारा डिवाइन सोल बिल्कुल भी बेकार नहीं है, वो समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या। तब लियांग कहता है कि हमें उन लोगों को समझाने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि बैटल एरिना को, जहाँ पर सायूर और लियांग पहुंच चुके थे। जिसके बाद लियांग सायूर से पूछता है क्या तुम इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हो। तब सायूर कहती है कि हाँ, पिताजी ने मुझे कहा था कि इस साल तुम कोशिश कर सकती हो और अगर मेरा सामना किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से हो गया तो मैं गिव अप कर दूं। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते कि वो लोग बैटल एरिना के पास पहुंच जाते हैं। तब लियांग सायूर को कहता है कि वो देखो हमारे पिताजी और बाकी एल्डर आ रहे हैं। जिसके बाद लियांग का पिताजी वहाँ पर आने के बाद सभी को कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस गेम का रूल पता है, आगे मैं आप लोगों के अपोनेंट को चुनने के लिए जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारे यहीं पर खत्म होता है।